जय हिंद दोस्तों। तो अध्याय 3 खत्म हो चुका है। आज हम शुरू कर रहे हैं अध्याय 4, जिसमें पहला टॉपिक है बिंदु। अध्याय 4 है आधारभूत ज्यामितीय उदाहरण। इसमें पहला टॉपिक है बिंदु। तो बिंदु का परिभाषा देख लीजिए क्या है। दिया है रेखा की सबसे छोटी इकाई को बिंदु कहते हैं। इसकी लंबाई और चौड़ाई लगभग नगण्य होती है। अब देखिए, ये रेखा है, एक रेखा के दोनों तरफ तीर होता है। चलिए कुछ टाइम के लिए हम तीर हटा देते हैं। अब ऐसे इसे मिटा रहे हैं। या ऐसा देख लीजिए, ये बिंदु है, फिर यहाँ पे एक बिंदु ऐसे रखें एकदम पास में, फिर एकदम पास में एक बिंदु और रखें, एक बिंदु और रखें, एक और, एक और, एक और, एक और। देखिए, अगर जो ऐसे बिंदु रखते जाएं तो हमें रेखा प्राप्त होता जाएगा। जब बिंदु को पास पास रखते जाएंगे तो एक रेखा बन जाएगा। इसलिए इसे बिंदु को कहते हैं रेखा की सबसे छोटी इकाई। अब एक बिंदु है, इसका लंबाई चौड़ाई माप पाएंगे नहीं, तो इसलिए इसे लगभग नगण्य मानते हैं। फिर दूसरा दिया है रेखा, से इंग्लिश में लाइन बोलते हैं। इसका परिभाषा है बिंदुओं के समूह को रेखा कहते हैं। बिंदुओं के समूह को रेखा कहते हैं। दूसरा परिभाषा दिया है इसका, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं, जिसे अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। अब जैसे दो बिंदु हम ले लेते हैं, एक ये ले लिए, एक ये ले लिए। ये दो बिंदु लिए, इसके बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। अब इसे अनंत तक बढ़ा सकते हैं, तो अनंत तक बढ़ाने के लिए इसमें हम दोनों तरफ तीर लगा देंगे। अब इधर भी हम बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं। तीर का मतलब है कि इसे बढ़ा सकते हैं। तो दो बिंदु, एक यहाँ पे ले लिए, हम ए ले लिए, ये ए है, ये बी है। रेखा को दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं। अब दो बिंदु ये और बी ले लिए, तो दिया इसमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं, जिसे अनंत तक बढ़ा सकते हैं। फिर दिया इसे ये बी से प्रदर्शित कर सकते हैं, तो ये भी ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे अगर जो बी सी दिया होता तो यहाँ पे बी सी लिखते हैं, यहाँ पे सी डी दिया होता तो यहाँ पे सी डी लिखते हैं। फिर जो भी दिया रहेगा वहां पे अक्षर जो दिया रहेगा वो लिखेंगे, फिर उसके ऊपर ये वाला एरो बना देंगे, तो इसे ये भी से व्यक्त करते हैं। फिर है सरल रेखा। सरल, अब रेखा देखिए दो प्रकार का होता है, एक सरल रेखा, एक वक्र रेखा। तो सरल रेखा एक सीधी खींची गई रेखा को सरल रेखा कहते हैं। जैसे ये सीधा खींचा हुआ है, ये वाला सीधा खींचा है, तो इसे सरल रेखा कहेंगे। अब यही अगर जो इस तरह से हम खींच दें, इस तरह से या इस तरह से ऐसे करें, ये जब इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी खींचा रहेगा तो ये वक्र रेखा रहेगा। देखिए यहाँ पे परिभाषा दी, एक टेढ़ी मेढ़ी खींची गई रेखा को वक्र रेखा कहते हैं, तो ये वक्र रेखा है। सरल रेखा को प्रदर्शित करेंगे तो इस तरह से प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पे टेढ़ी मेढ़ी वाले को यानी वक्र रेखा को प्रदर्शित करेंगे तो इस तरह से कर देंगे। फिर देखिए रेखाखंड, इंग्लिश में इसे बोलते हैं लाइन सेगमेंट। रेखा का वह भाग जिसकी दो अंत बिंदु होती हैं रेखाखंड कहलाता है। इसे ये बी से व्यक्त करते हैं। अब देखिए, ये एक रेखा दिया है, यहाँ पे दो बिंदु ले लेते हैं, ये बी, दो बिंदु ले लिए। अभी इतने को निकाल दे रहे हैं हम,
तो यहाँ पे जब लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, ये और बी। तो ये तो पूरा रेखा था, इसका इतना भाग हम निकाल दिए। तो इतना भाग जब निकाल दिए ये और बी, तो इसी को रेखाखंड कहेंगे। रेखा का वह भाग जिसकी दो अंत बिंदु होती है। तो ये दो अंत बिंदु है, इसे बढ़ाया नहीं जा सकता है, रेखाखंड कहलाता है। इसे ये भी मतलब जो दिया रहेगा वो लिखेंगे, फिर उसके ऊपर केवल ऐसे लाइन पार देंगे, यहाँ पे लाइन खींच देंगे। तो ये है रेखाखंड। फिर से देख लीजिए, रेखा की सबसे छोटी इकाई को बिंदु कहते हैं। इसकी लंबाई और चौड़ाई लगभग नगण्य होती है। फिर है बिंदुओं के समूह को रेखा कहते हैं। दूसरी परिभाषा है दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं, जिसे अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। इसे ये भी से व्यक्त करते हैं, ऊपर एरो रहेगा। रेखा दो प्रकार का होता है, एक सरल रेखा, यहाँ पे लिख लीजिए पहला दूसरा। एक सरल रेखा, तो सरल रेखा एक सीधी रेखा में खींची गई रेखा को सरल रेखा कहते हैं। एक टेढ़ी मेढ़ी खींची गई रेखा को वक्र रेखा कहते हैं। सरल रेखा इस तरह से रहेगा, वक्र रेखा इस तरह से रहेगा। फिर है रेखाखंड। तो रेखा का वह भाग जिसकी दो अंत बिंदु होती है रेखाखंड कहलाती है। इसे इतना से व्यक्त करते हैं, इसे बढ़ाया नहीं जा सकता है। तो इसका अंत बिंदु अगर जो पूछे तो ये रहे, ये वाला ये है, ये वाला बी है। यहाँ पे देख लीजिए बिंदु यहाँ पे दिए थे, तो जैसे अगर जो बिंदु दिया है तो इसे ए से बी से सी से किसी भी चीज से व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पे बिंदु ले लें, यहाँ पे ले लें बिंदु, बी से कर दें, यहाँ पे ले लें, सी से कर दें। तो बिंदु को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए, तो अगला टॉपिक है प्रतिच्छेदी रेखाएं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसका परिभाषा है जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तथा उनमें एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है तो वह रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। अब देखिए इसमें दो रेखा है, एक ये है ए बी है, एक सी डी है। इसे L1 या L2 भी लिख सकते हैं, L1 या L2, चाहे इसे L1 माने, इसे L2, या इसे L1 माने, इसे L2। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तथा उसमें एक उभयनिष्ठ बिंदु, ये एक बिंदु यहाँ पे ये उभयनिष्ठ है, इसे हम वो मान लेते हैं, तथा एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है तो वह रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। यानी इसका यही है, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो L1 और L2 बोलिए, या ये बी और सी डी रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। फिर दिया है समांतर रेखाएं, इंग्लिश में से बोलते हैं पैरेलल लाइंस। ऐसी दो रेखाएं जिसे अनंत तक बढ़ाए जाने पर भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं तथा उनके बीच की दूरी प्रत्येक बिंदु पर समान रहती है, समांतर रेखा कहलाती हैं। अब देखिए दो रेखाएं हैं, इसे हम ये भी सी डी या कुछ भी मान सकते हैं, या L1 L2 माने, L1 L2 मानेंगे ज्यादा सही रहेगा। तो दो रेखाएं हैं, इसे या इधर बढ़ाएं अनंत तक या इधर बढ़ाएं, अनंत तक बढ़ाते जाएंगे, कहीं पर भी यहाँ पे इसके बीच की जो दूरी है कहीं पर भी नापेंगे, कहीं पर भी, तो ये जो दूरी है हमेशा समान रहेगा और ये एक दूसरे को कभी भी काटेंगी नहीं, प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। तो ऐसी रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। फिर दिया है किरण। रेखा का वह भाग जिसमें एक अंत बिंदु तथा एक प्रारंभिक बिंदु होता है तथा उसे एक तरफ अनंत तक बढ़ाया जा सके किरण कहलाता है। अब जैसे एक टार्च ले लें, ये टार्च समझो एक है, एक टार्च है, ऐसे निकलेगा। तो ये जो इसका प्रारंभिक ये वाला जो बिंदु है, ये वाला ये प्रारंभिक बिंदु है। टार्च का रोशनी ऐसे निकलता है, जो किरण निकलता है, तो जब ऐसे निकलता है तो ये आगे की तरफ बढ़ता है, एक ही तरफ बढ़ता है, पीछे की तरफ नहीं बढ़ता है। या सूरज का जो हुआ, जैसे सूरज क्या रहता है, तो ऐसे तो निकलता है,
तो एक ही तरफ बढ़ता है, तो इसे सूरज का जो निकलता है तो उसे किरण ही कहते हैं, टॉर्च का जो रहता है उसे भी किरण कहते हैं। तो वही ये दिया, इसे एक तरफ अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। इसे इस तरह से व्यक्त करते हैं। ये किरण है, ये समांतर रेखा है, परिच्छेदी रेखा है। इसे यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे पी क्यू दिया है, पी क्यू, फिर यहाँ पे एक ही तरफ एरो बना देंगे, पी क्यू से व्यक्त करते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बेसिक खत्म हो गया है, प्रश्नावली 4.1 का सवाल देखते हैं। तो पहले सवाल दिया है, संलग्न आकृति का प्रयोग करके निम्न के नाम लिखिए। ये आकृति दिया है, आकृति का नाम लिखना हो तो लिख लीजिए, नाम हम नहीं दिया आकृति है। तो आकृति दिया है, फिर दिया है निम्न के नाम लिखिए। इसमें 4 क्वेश्चन पूछा है, 5 बिंदु पूछा है, तो इसमें 5 बिंदु क्या लिख लेते हैं, यहाँ पे एरो लगा लीजिए, इसे लिख लीजिए। एक हो गया, देखिए एक बिंदु ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो यहाँ पे लिख लेंगे बी सी डी ई ओ। फिर बी वाला पूछा है एक रेखा। अब देखिए इसमें तो रेखा बहुत है, डी ई को मानेंगे तो भी एक रेखा बनेगा, डी ओ को मानेंगे तब भी एक रेखा बनेगा, डी बी को मानेंगे तब भी एक रेखा बनेगा, ई डी को मानेंगे तब भी एक रेखा बनेगा, ई ओ को मानेंगे तब भी एक रेखा बनेगा, ई बी को मानेंगे तब भी एक रेखा बनेगा। तो ऐसे बहुत रेखा मैं सब लिखवा दे रहा हूँ, आप उसमें से केवल एक कोई लिख लीजिएगा। पहले देखिए डी ई लिख लेते हैं, डी ई। अब यहाँ पे डी ई लिखना है ना, तो सोच रहे होंगे कि ये भी वो भी दिया है, बी भी दिया है। तो जब डी ई समझे, ये दोनों मिटा दिए, ये दोनों मिटा दिए, तो यही तो बचेगा। जैसे अगर जो कोई रेखा इधर ऐसे बनाए हैं, यहाँ पे कोई रेखा बनाए, एक बिंदु यहाँ पे लिख दें, एक बिंदु यहाँ पे ये लिख दें, ये लिख दें बी, तो इसे ए बी ही पढ़ेंगे ना। अब यही यही वाला बिंदु अगर जो यहाँ पे ना लिखे, यहाँ पे लिख दें, तब भी ये भी पढ़ेंगे। तो इसीलिए इसीलिए डी ई जब मानेंगे तो इस दोनों को भूल जाएंगे कि समझो ये दोनों नहीं है। तो एक हो गया डी ई, दूसरा हो जाएगा डी ओ, तीसरा हो जाएगा डी बी, फिर डी वाला हो गया, अब ई डी हो जाएगा एक, ई डी ई ओ ई बी। अब ओ डी ओ ई ओ बी, फिर बी डी बी डी बी ई बी ओ। अब इधर देखिए, वो सी रेखा नहीं है, क्योंकि इसके वो इधर तो तीर दिया है, लेकिन यहाँ पे तीर नहीं है, इस तरफ तीर नहीं है, इसलिए रेखा नहीं है। तो टोटल इतना रेखा है, इसमें केवल एक रेखा पूछा है, तो इसमें से कोई भी आप लिख सकते हैं। हम पूरा लिखवा दें, इसमें से कोई भी एक आप लिख सकते हैं। फिर दिया है 4 किरण। तो 4 किरण, तो किरण किस तरह से होता है, एक उसका अंत बिंदु होता है, एक प्रारंभिक बिंदु। ये प्रारंभिक बिंदु है, यहाँ पे अंत बिंदु रहेगा। ये प्रारंभिक बिंदु है, ये अंत बिंदु है। तो 4 रेखा 4 किरण पूछा है,
तो देखिए इसे प्रारंभिक बिंदु मानेंगे तो एक ये हो जाएगा, लेकिन इसे इधर कोई बिंदु नहीं दिया इसलिए इसे नहीं मानेंगे, तो इसे मानेंगे और इसे, तो ई और डी हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं ई डी। फिर है, अब ई को भूल जाइए, वो और डी, ओ डी हो जाएगा। अब इस दोनों को भूल जाइए तो बी डी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे बी है, यहाँ पे डी, इस दोनों को इतना पूरा भूल जाएं, इतना भूल जाएं, तो ये प्रारंभिक बिंदु हो जाएगा, ये अंतिम बिंदु हो जाएगा, तो ये भी एक किरण बन जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे हो जाएगा ओ बी, ओ सी, ओ बी, ओ सी, ई डी हो गया, ई डी हो गया, ओ डी हो गया, ओ डी हो गया, बी डी हो गया, बी डी हो गया। फिर इधर देखिए डी बी हो जाएगा, यहाँ पे अगर जो लिखेंगे तो डी बी। अब इस तरफ से देखिए डी बी के बाद ई बी, ओ बी, ये भी हो जाएगा। तो टोटल इतना किरण बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 किरण इसमें बनेंगे, जिसमें से हमें केवल 4 किरण लिखना है, तो इसमें से कोई भी 4 किरण आप लिख दीजिएगा। फिर डी वाला दिया है 5 रेखाखंड। अब रेखाखंड किस तरह से होता है, तो रेखाखंड के का 2 अंत बिंदु होता है, इसके दोनों तरफ अंत बिंदु होता है, एक बिंदु इस तरफ रहेगा, एक बिंदु इस तरफ, इसमें तीर नहीं होता है। चलिए ऐसा देखते हैं, तो एक इसे मान सकते हैं डी ई को, डी हो गया। दूसरा डी वो को मान सकते हैं। देखिए अगर जो इसे इसे और इसे मिटा दें तो केवल यही तो बचेगा, तो डी डी वो हो जाएगा, डी ई हो गया, डी ओ हो गया। फिर डी बी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम डी बी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ओ सी दिया है, लेकिन इसे नहीं मान सकते हैं क्योंकि इसके इस तरफ तीर नहीं दिया है। रेखाखंड इसी तरह से रहेगा, 2 तीर दोनों तरफ तीर रहेगा, मतलब एक रेखा रहेगा, उसके बीच में बिंदु रहेगा। अब यहाँ पे अगर जो ये मान ले, यहाँ पे भी मान ले, तो इसका रेखाखंड ये भी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसमें दोनों तरफ तीर दिया है, इसलिए इसी के बीच वाला लिखेंगे रेखाखंड। इधर तीर नहीं दिया है, इसलिए इस वाले रेखा पे जो रहेगा उसे नहीं लिखेंगे रेखाखंड, यानी यहाँ पे ओसी रेखाखंड नहीं है, यहाँ पे इसी में केवल रेखाखंड रहेगा क्योंकि इसके दोनों तरफ तीर दिया है। तो डीई हो गया, डीओ हो गया, डीबी हो गया। अब देखिए ईओ हो जाएगा, ईओ हो जाएगा, ईबी हो जाएगा, ईडी हो जाएगा। फिर ओडी कर सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पे ओडी, ओई, ओबी। उल्टा लिख लीजिए यहाँ पे बी डी, बीई, बीओ हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल इतना रेखाखंड बनेगा, जिसमें से हमें 5 ही रेखाखंड लिखना है, तो 5 कोई भी आप लिख सकते हैं। फिर देखिए दूसरा दिया है, संलग्न आकृति में दी हुई रेखा के सभी संभव प्रकारों के नाम लिखिए। आप इन चारों बिंदुओं में से किसी भी बिंदु का प्रयोग कर सकते हैं।
मतलब इसमें 4 बिंदु दिया है, किसी भी बिंदु का प्रयोग करके हमें जितनी रेखाएं बनती हैं उनका नाम लिखना है। तो चलिए इसमें देख लेते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे, हल लिख लीजिए या उत्तर लिख लीजिए। यहाँ पे लिख लेते हैं रेखाएं। एक तो ये हो जाएगा, ये भी। अब इस दोनों को भूल जाएंगे, इस दोनों को सी और डी समझो नहीं है, तो ये भी बनेगा एक हो गया ए बी। दूसरा, अब बी को भूल जाइए और डी को भूल जाइए, तो ए सी हो जाएगा, ए सी हो गया। अब बी और सी दोनों को भूल जाइए, तो ए डी हो जाएगा, ए डी हो गया। अब देखिए, ये का तो खत्म हो गया, अब यहाँ पे बी ये हो जाएगा, बी ए, बी सी बी डी, बी सी बी डी, फिर सी ए सी बी सी डी, सी ए सी बी सी डी, फिर डी ए डी बी डी सी, डी ए डी बी, सॉरी, डी बी डी सी। तो दूसरा भी हो गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए तीसरा देखिए। तीसरा दिया है, संलग्न आकृति को देखकर नाम लिखिए। ये आकृति बना है, इसे देखकर हमें लिखना है जो जो पूछा है। तो इसमें पहला पूछा है रेखाएं जिसमें बिंदु ई सम्मिलित है। तो यहाँ पे बिंदु ये यही है, बिंदु ये यही है। तो पूछ रहा है कि कौन कौन सी रेखा जिसमें बिंदु ई सम्मिलित है। तो देखिए, एक तो हो जाएगा ये ई हो जाएगा। वैसे इसका बहुत आंसर, कई आंसर है, लेकिन आप कोई भी एक लिख सकते हैं। तो मैं लिखवा दे रहा हूँ सभी, आपको एक लिख लीजिएगा। तो पहले लिख लेते हैं ये ई, ये ई। फिर यहाँ पर लिख सकते हैं ए डी, ए डी, ए बी, फिर उल्टा इसका लिख लीजिए ई ए, ई बी, ई डी, फिर लिख सकते हैं बी ए बी डी बी ई, बी ए बी डी बी ई, डी ए डी बी डी ई, डी ए डी बी डी ई। और इधर देखिए, ये वाला तो हो गया। इधर देखेंगे तो ये भी एक रेखा बन रहा है, और इस रेखा पे भी बिंदु ई सम्मिलित है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ई एफ या ई एफ, मतलब ई एफ या एफ ई, ई एफ। देखिए ई एफ, फिर इसका एफ उल्टा लिख लेंगे एफ ई, और एफ ई। अब इतना बिंदु है, इसमें से आप कोई भी, मतलब इतना रेखा दिया है, इसमें से आप कोई भी एक रेखा लिख सकते हैं। बी दिया है ए से होकर जाने वाली रेखा। अब ये यही है, यहाँ से होकर जाने वाली रेखा कितनी रेखा है, तो इसका भी कई आंसर रहेगा। तो मैं सब लिखवा दे रहा हूँ, आप केवल एक लिख लीजिएगा। तो पहले लिख लेते हैं ए ई, ए ई, यही वाला पूरा उतार लीजिए। ए ई, ए डी, ए बी,
फिर है ए बी हो गया। अच्छा, फिर ये वाला उतारना है। ए ई हो गया, ए डी हो गया, ए बी हो गया, ई ए, ई ए, ई बी, ई डी, बी ए, बी डी, बी ई, डी ए, डी बी, डी ई, डी बी, डी ई। यहाँ पे अच्छे से नहीं लिख गया होगा। डी ए, डी बी, डी ई। फिर देखिए सी वाला क्या दिया है, दिया है एक रेखा जिस पर बिंदु वो स्थित है। तो बिंदु वो इसी पे स्थित है, सी बी या बी सी, या इसे लिख सकते हैं सी ओ या ओ सी। सी बी, बी सी, सी ओ सी, बी ओ, बी सी। फिर दिया है डी वाला, प्रतिच्छेदी रेखाओं के दो युग्म लिखिए। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं एक यहाँ पे परिच्छेद करती हैं, एक यहाँ पे परिच्छेद करती हैं। तो इसे लिख लेंगे सी ओ, इसका भी कई आंसर आएगा, सी ओ और सी ओ ए ई केवल लिखते हैं। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं सी ओ, फिर ए ई लिखें, फिर ए ई के बाद ए बी भी लिख सकते हैं, ए डी भी लिख सकते हैं, बी ए लिख सकते हैं, बी डी लिख सकते हैं, डी ए लिख सकते हैं, डी बी लिख सकते हैं, ये सब लिख सकते हैं। लेकिन हम केवल दो ही लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि नहीं सही रहेगा पूरा लिखना। तो एक हो जाएगा सी ओ ए ई। दूसरा है परिच्छेदी रेखाओं के दो युग्म पूछा है, तो एक हो गया, और फिर यहाँ पे दूसरा लिख लीजिए ई एफ ए ई, ई एफ और ए ई। फिर देखिए यहाँ चौथा दिया है, निम्न से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक बिंदु, अब यहाँ पे एक बिंदु हम ले लेते हैं, एक बिंदु देखिए, एक ही बिंदु से जाना है। एक बिंदु हो गया, एक रेखा ये हो गया, एक रेखा ये हो गया, ये सॉरी ये खींच सकते हैं, ये खींच सकते हैं, ये खींच सकते हैं, ये खींच सकते हैं, ये ऐसा, मतलब ऐसे बहुत रेखा खींच सकते हैं। तो एक बिंदु है तो इसे एक बिंदु से अनेक रेखा है, यानी तो यहाँ पे लिखेंगे हम अनगिनत है, जिसकी गिनती नहीं कर सकते हैं, अनगिनत है। अनगिनत रेखाएं खींच सकते हैं, एक बिंदु से अनगिनत रेखा खींच सकते हैं। फिर बी वाला दिया है दो बिंदु। अब यहाँ पे अगर जो दो बिंदु ले लें, दो बिंदु, तो यहाँ से दो बिंदु ले लें, तो यहाँ से केवल एक ही रेखा खींच सकेंगे, केवल एक रेखा खींचा जाएगा। दो बिंदु रहेगा तो केवल एक रेखा खींच जाएगा, दोनों बिंदु से होकर जाना है तो केवल एक रेखा, तो यहाँ पे लिख लेंगे एक रेखा। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो पांचवा देखिए, पांचवा दिया है, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक के लिए एक रफ आकृति बनाइए और उचित रूप से उसे नामांकित कीजिए।
तो क्वेश्चन पूछा है, इसके हिसाब से हमें एक आकृति बनाना है और फिर जो जो नाम पूछा है वो नाम देना है। यहाँ पे पहला दिया है बिंदु P रेखाखंड ये B पर स्थित है। तो एक रेखाखंड बना ले रहे हैं। ये हो गया रेखाखंड। रेखाखंड में तीर नहीं होता है। बिंदु P रेखाखंड ये B, यहाँ पे A लिख ले रहे हैं, यहाँ पे B। एक सेकेंड, सॉरी, यहाँ पे हम एरो दे दिए हैं, यहाँ पे एरो नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे रेखाखंड है। यहाँ पे एरो तब रहेगा जब यहाँ पे किरण लिखा रहेगा। तो बिंदु P रेखाखंड ये B पर स्थित है। रेखाखंड ये B हो गया। अब बिंदु P यहाँ कहीं पर भी स्थित कर दीजिए। चलिए यहाँ पे स्थित कर दे रहे हैं। पहला आकृति हो गया। दूसरा दिया है रेखा एक्स वाई और पी क्यू बिंदु यम पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो ये हो गया एक्स वाई, एक्स वाई। अब यहाँ पे देखिए रेखा दिया है एक्स वाई, तो यहाँ पे दोनों तरफ तीर रहेगा। रेखा एक्स वाई और पी क्यू बिंदु यम पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो ये हो गया रेखा पी, रेखा क्यू, ये हो गया बिंदु यम। तो रेखा एक्स वाई और रेखा पी क्यू बिंदु यम पर परिच्छेद करती हैं। दूसरा फिगर बन गया। तीसरा दिया है रेखा यल पर ई और एफ स्थित है परंतु डी स्थित नहीं है। जब हम आपको बेसिक पढ़ा रहे थे तो वहां पे बताए थे कि रेखा को कभी कभी यल से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए तीसरा देखिए, यहाँ पे कोई रेखा हम बना ले रहे हैं। रेखा बन गया, ये है यल। अब इसे केवल एक ही तरफ लिख सकते हैं, केवल एक ही लिखना, इसलिए एक तरफ चाहे इधर चाहे उधर लिख दे। उधर ज्यादातर उधर ही लिखते हैं। तो रेखा यल पर ई और एफ स्थित है। अब ई और एफ को स्थित करना है, तो यहाँ पे हम ई लिख दे रहे हैं, यहाँ पे एफ लिख ले रहे हैं। तो रेखा यल पर ई और एफ स्थित हो गया। फिर दिया परंतु डी स्थित नहीं है। तो डी भी हमें कहीं स्थित करना है लेकिन रेखा पे स्थित नहीं करना है। तो डी को यहाँ पे कहीं पर भी इसके आसपास में स्थित कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर ही स्थित कर दे रहे हैं। तो बिंदु डी तो स्थित हो गया लेकिन ये रेखा पे स्थित नहीं है। तो यहाँ पे रेखा पे स्थित नहीं है, रेखा के बगल में स्थित है। ये भी हो गया। फिर डी वाला देखिए, डी वाला दिया है अब यहाँ पे दोनों तरफ तीर लगा, इसका मतलब हुआ कि ये रेखा है। तो रेखा ओ पी और रेखा ओ क्यू बिंदु ओ पर मिलती हैं। अब देखिए यहाँ पे ओ दिया है, यहाँ पे ओ दिया है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे क्यू है। तो ओ पी और ओ क्यू जब दोनों में ओ दिया रहेगा यानी ओ कॉमन है, तो हम यहाँ पे वो लिखें। फिर दिया है ओ पी ओ क्यू, इधर बढ़ा दिए, इसे लिख दिए पी। इधर बढ़ाएं, इसे लिख दिए क्यू। अब देखिए दिया है रेखा ओपी और रेखा वो क्यू बिंदु ओ पर मिलती हैं। तो फिगर बन गया। अगर जो हम इसे समझिए क्यू नहीं लिखा है तो इसे क्या पढ़ेंगे, रेखा ओपी। तो रेखा ओपी बन गया। अब इसे हम मिटा दे रहे हैं, यहाँ पे क्यू लिख ले रहे हैं। तो अब इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे रेखा ओ क्यू। तो रेखा ओ पी, रेखा ओ क्यू। अब यहाँ पे ये रेखा ओ पी इधर पढ़ेंगे, उधर रेखा ओ क्यू पढ़ेंगे। फिर दिया है कि बिंदु यम पर मिलती हैं। तो ये जब इतना पढ़ेंगे क्यू हटाने के बाद, तो रेखा ओ पी बिंदु ओ से जाती है और रेखा ओ क्यू ये भी बिंदु ओ से जाती है, यानी रेखा ओ पी और रेखा ओ क्यू बिंदुओं पर यम ओ पर मिलती हैं। तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
ये वाला ये का फिगर है, ये वाला बी का फिगर है, ये वाला सी का है, ये वाला डी का है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा, फिर आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, तो लास्ट सवाल है पर्सनली 4.1 का 6वां सवाल, और जो कि लास्ट सवाल है। तो दिया है रेखा यम यन की संलग्न आकृति को देखिए, इस आकृति के संदर्भ में बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। ये एक रेखा दिया है, इसे देखना है, फिर ये जो पूछा है इसमें बताना है कि सत्य है कौन सा सत्य है। तो पहला दिया इसमें क्यों यम वो यन और पी रेखा यमयन पर स्थित है। क्यू एम ओ एन पी रेखा एम एन पर स्थित बिंदु है। तो यमयन यही रेखा है, तो ये पूरा बिंदु इस पे स्थित है, तो यहाँ हो जाएगा सत्य। पहला सत्य रहेगा। दूसरा देखिए दिया है यम वो और यन, यम वो और यन रेखाखंड यम यन, सॉरी, रेखाखंड यमयन पर स्थित बिंदु है। यम वो और यन रेखाखंड यमयन पर स्थित बिंदु है। यम वो यन रेखाखंड यमयन यही है, यहाँ से यहाँ तक। यम वो यन तीनों बिंदु इस पे स्थित है, इसलिए अभी सत्य रहेगा। फिर देखिए सी दिया है यम और यन रेखाखंड यमयन के अंत बिंदु है। तो यम और यन, ये यन है ये यम है, रेखाखंड यमयन के अंत बिंदु है, तो रेखाखंड यही बनेगा, यम से यन तक बनेगा। तो प्रारंभिक बिंदु ये हो जाएगा, अंत बिंदु ये, यानी इधर से अगर जो देखेंगे तो ये प्रारंभिक हो जाएगा, ये अंत हो जाएगा, यानी दोनों अंत बिंदु है। तो यम और यन रेखाखंड यमयन के अंत बिंदु है, तो यह भी सत्य हो जाएगा। फिर डी वाला देखिए दिया है ओ और यन रेखाखंड ओपी के अंत बिंदु है। तो रेखाखंड देखिए वो और यन रेखाखंड ओपी के अंत बिंदु है। तो रेखाखंड ओपी ये है, वो ये है पी, यही रेखाखंड ओपी है यहाँ से यहाँ तक। उसमें दिया है वो और यन, तो वो यहाँ पे दिया है, यन यहाँ पे दिया है, दिया है ओ और यन रेखाखंड ओपी के अंत बिंदु है। वो तो अंत बिंदु है, लेकिन ये अंत बिंदु नहीं है, अंत बिंदु ये रहेगा, वो और पी रहेगा, यन मध्य बिंदु है, इसलिए यह असत्य हो जाएगा। यहाँ पे लिख लीजिए असत्य। फिर देखिए क्या दिया है, ई वाला दिया है यम रेखाखंड क्यों वो के दोनों अंत बिंदुओं में से एक है। यम रेखाखंड क्यों वो के दोनों अंत बिंदुओं में से एक है। तो क्यों यहाँ पे है, वो यहाँ पे है, तो क्यों और वो का अंत बिंदु क्यों रहेगा और वो रहेगा, वो रहेगा और क्यों रहेगा। यम वहां पे दिया है यम रेखाखंड क्यों वो के दोनों अंत बिंदुओं में से एक है। तो चूंकि यहाँ पे यम मध्य बिंदु है, तो इसलिए ये भी असत्य हो जाएगा। फिर देखिए यफ दिया है यम किरण ओपी के एक बिंदु है। यम किरण ओपी वो यहाँ है, पी यहाँ है, तो किरण ओपी ये रहेगा, यानी ये अगर जो हो गया वो, ये हो गया पी, ये हो गया वो, ये हो गया पी, तो ये बाहर है, किरण वो पी पे है ही नहीं, तो इसलिए अभी असत्य हो जाएगा। फिर दिया है किरण ओपी, किरण वो क्यू से भिन्न है।
किरण ओपी, किरण ओक्यू, ये इधर है, ये इधर है, यानी विपरीत है। तो इसमें दिया है किरण ओपी किरण ओक्यू से क्यूपी से भिन्न है। सॉरी, यहाँ पे किरण ओपी ये है और फिर दिया है किरण क्यूपी, भिन्न है। तो भिन्न तो है ही, किरण यू ओपी इतना ही है और क्यूपी इसका दुगना है। यहाँ पे हो जाएगा सत्य।